तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था सिर्फ 7 दिन का। एम्बेसी ने मुझे 2 साल का मल्टीपल शेंगन वीज़ा दे दिया। आपको बाल काटने आते हैं, आपको गाड़ी ठीक करनी आती है, आपको ये जो गाड़ी का इंजन ठीक करना आता है, आप प्लम्बर हैं, आप हीटिंग का काम जानते हैं, आप हाउस कीपिंग जानते हैं, आप कोई भी 6 महीने साल का एक डिप्लोमा कर लीजिए यहाँ से। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपका वीज़ा मिलने का चांस भी है? तो वीज़ा मिल भी तो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो कारी, मेरे अज़ीज़ो, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज है 15 मार्च, जी हाँ, जुम्मे का मुबारक दिन है। और इफ्तारी से कुछ देर पहले मैं वॉक कर रहा हूँ गुलशन इकबाल पार्क में हस्बे आदत। दोस्तों, आज मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो मेरी वॉल पे आके कमेंट्स की सूरत में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनबॉक्स में आके पूछे जाते हैं। और जब मैं उनको माजूरी का इजहार करता हूँ तो फिर वो मुझे बदवाएं देनी शुरू कर देते हैं। अल्लाह के बंदे। दोस्तों, सबसे पहले मुझे लोग ये कहते हैं जी साड़ा वीज़ा लगा दे यूरोप का। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर मैं यूरोप का वीज़ा लगवाने जोगा होता तो अकेला यूरोप घूम रहा होता। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे जवान हैं, मैं उनका वीज़ा ना लगवा लेता। तो ये तस्लीम कर लीजिए काइंडली, या मान लीजिए कि अगर मैं यूरोप का वीज़ा लगवाता तो सबसे पहले अपने बेटे अली ईसा मूसा का लगवाता ना। तो ये तो बात आपको समझ लेनी चाहिए कि मैं यूरोप का वीज़ा नहीं लगवा सकता। फिर दूसरा सवाल, मैंने यूरोप का वीज़ा लिया कैसे था? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे मद्दा चौधरी मखसूस साहब पेरिस में, उन्होंने मुझे भेजा था स्पॉन्सर। वो बड़ी तगड़ी पार्टी है माशाल्लाह, बिजनेसमैन लोग हैं। तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था सिर्फ 7 दिन का। एम्बेसी ने मुझे 2 साल का मल्टीपल शेंगन वीज़ा दे दिया। अब इसके अंदर यकीनन मेरे स्पॉन्सर की भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो इतने अरसे की कारगुजारी और बैंक स्टेटमेंट शामिल थी। फिर थोड़ा सा मेरा भी छोटा सा एक बैसित एक्टर, एक राइटर के तौर पे थोड़ा सा नाम है। तो ये हो गया कि मुझे 2 साल का पहली बार ही शेंगन वीज़ा मिल गया। पहली बात तो ये है कि लोगों को जब मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास शेंगन वीज़ा 2 साल के अंदर हो नहीं सकता, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बहसें मुझसे इनबॉक्स में या फ़ोन करके की जाती हैं कि जी आपका 2 साल का वीज़ा कैसे लग सकता है अगर आपने जो इंश्योरेंस है वो 7 दिन की करवाई थी या 15 दिन की करवाई थी। तो मेरे भाई, मैंने रोज़े की हालत में ये वीडियो बनाई इसलिए रहा हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। मैंने 7 दिन का वीज़ा अप्लाई किया था, 7 दिन की इंश्योरेंस लगाई थी, मुझे 2 साल का शेंगन वीज़ा मिल गया। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लोग क्यों स्पॉन्सर कर देते हैं, क्योंकि मैं उनको पता है मैं वापस आ जाऊंगा। फिर आप जो मुझसे पूछते हैं सानू को स्पॉन्सर ही नहीं करता, आपको स्पॉन्सर इसलिए नहीं करेगा कि आपका इरादा ही यही है कि मैं किसी तरीके से यूरोप का वीज़ा लूं और मैं यूरोप जाऊं और पुर्तगाल जाके मैं अपनी फ़ाइल लॉक करवा के फिर वहीं का हो जाऊँ जब तक मुझे पासपोर्ट ना मिल जाए। ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है आप में और मुझ में। तो आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई जानने वाला शायद इसलिए भी ये सरदर्द नहीं लेगा कि तुसी उत्ते जाना है। जिन्होंने भागना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन केसेस की हर किस बात नहीं कर रहा जो बड़े संजीदा हैं, सैर करने के मूड में, और वो फिर इस तरह से बहस भी नहीं करते यूट्यूबों पे, फेसबुक पे आके इनबॉक्स में आके बहस नहीं किया करते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत बहस करते हैं, जो बेचारे मुझे ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वो ये सारी बातें लिखते हैं और मैं उनकी कोई ख़ास मदद नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ, देखें, आपने दुनिया में कहीं का भी वीज़ा लेना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है, आप उस मुल्क की, उस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पर होगी एक चेक लिस्ट, उस चेक लिस्ट को देखें, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आप साथ लगा के वीज़ा अप्लाई कर दें। तो इससे 2 काम होंगे। एक तो ये जो आपका खौफ है वीज़ा नहीं मिलेगा, चलें मान लिया 50% आपको वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपका वीज़ा मिलने का चांस भी है? तो वीज़ा मिल भी तो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले
बग़ैर किसी एजेंट के पास जाए, बग़ैर किसी की रिक्वेस्ट किए आप ख़ुद जाएं, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, चेक लिस्ट देखें, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, फॉर्म फिल करें, डेट लें और जाके वीज़ा अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो अगे केड़ा वीज़ा लग गया ताड़े को। तो इसलिए इस चांस को एक तो मिस ना करें और कभी भी डंकी मत मारें। खुदारा डंकी मत मारिए, बहुत लोग मर चुके हैं। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई चांस लगता है, मिसाल के तौर पे आप अपने अब्बा जी को मजबूर कर देते हैं जी मैं पढ़ने जाना है, या आपको कोई वीज़ा ऑफ़र हो जाता है, वर्क वीज़ा इसको कहते हैं, तो भाई आपको पहले स्किल सीख लीजिए। आपको बाल काटने आते हैं, आपको गाड़ी ठीक करनी आती है, आपको जो गाड़ी का इंजन ठीक करना आता है, आप प्लम्बर हैं, आप हीटिंग का काम जानते हैं, आप हाउस कीपिंग जानते हैं, आप कोई भी 6 महीने साल का एक डिप्लोमा कर लीजिए यहाँ से, डॉक्यूमेंट की शक्ल में आपके पास हो और स्किल हो। पैरामेडिक्स की बड़ी ज़रूरत होती है बाहर, तो वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने चले जाते हैं, जो उनको मौका मिलता है कमाने का, तो वो बहुत अच्छे और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, अच्छी उजरत मिल सकती है। लेकिन चूँकि हमारे बच्चों के पास कोई हुनर नहीं होता, मैट्रिक किता किसी से हथ पा लिया, हुन केड़ा हुनर भाई, असी क्यों छोटे छोटे काम क्यों करिए। तो अगर आप छोटे छोटे काम करेंगे तो मेरी जान आपको कहीं भी अच्छी सैलरी नहीं मिल सकती। देखें, आप पाकिस्तान में देखते हैं कि एक शख्स आता है, उसने कई रखी हुई है कंधे पे, और आके आपको कहता है भाजी ये दिहाड़ी नहीं लगी, अल्लाह के वास्ते मदद कर दे, आप 100-50 हज़ार दे देते हैं। आपने कभी आज तक देखा है कि एक शख्स आए, उसने कैंची पकड़ रखी और वो कहे जी कि मैं हेयर ड्रेसर हूँ, बाल काटने का हुनर जानता हूँ, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मेरी मदद कर दो। सोचे, कभी आपने देखा कि एक रेंच और प्लास पकड़ के एक शख्स आए और आपको कहे बाबूजी आपकी गाड़ी के पास आके कि जी मैं मोटर मैकेनिक हाँ, मेरी आज दिहाड़ी नहीं लगी, मेरी मदद कर दो। कभी कोई ड्राफ्ट्समैन जो है अपना वो कैमरा सा पकड़ के स्टैंड वाला ट्राईपोर्ट सा आपके पास है और आके कहे यार मैं एक स्किल्ड आदमी हूँ, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मेरी मदद कर दो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हुनरमंद को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा हुआ होता है। आप किसी वर्कशॉप पे चले जाएं, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे चले जाएं, ये गाड़ियों की बैटरियों वाले के पास चले जाएं, कला आप भी कमांड है, नाल 4 मुंडे भी रखे होंगे, छोटे पलाना फड़ाई और प्लास फड़ाई, और यार वो छोटा सा सेठ होता है जिसने 4-5 मुलाजिम रखे हुए होते हैं। तो खुदारा कोई स्किल सीखिए। आप अगर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, आपका स्पाउस वीज़ा लग गया, मतलब आपकी शादी हो गई किसी ऐसी लड़की से जो बाहर सेटल है, या आप ने किसी से रिक्वेस्ट करके या पैसे देकर आपने वर्क वीज़ा मंगवा लिया, वर्क परमिट, या आपका दाखिला हो गया है, किसी भी सूरत में जब आप बाहर जाते हैं आप कमा नहीं सकते। अगर ये साढ़े को सिक्योरिटी करा लो, ड्राइविंग करा लो, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। खुदारा कोई हुनर सीख लीजिए, और हुनरमंद दुनिया में कहीं भूखा नहीं मरता। एक टिप मैं आपको देकर आज के इस व्लॉग का इख्तिताम करूंगा दोस्तों, और आप शायद हैरान भी होंगे सुन के, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा। इस वक्त वाहिद एम्बेसी है अमेरिका की, USA की, जो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखती। आप वीज़ा अप्लाई करें, फॉर्म फिल करें, डेट मिलती है 6 महीने साल बाद के बाद। आप जब जाते हैं तो वो आपसे कुछ नहीं पूछते डॉक्यूमेंट्स, आपसे सवाल पूछते हैं, क्यों जाना है, किसके पास जाना है, किस लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे। इन 4, 6, 8 सवालों के बाद या वो आपको वीज़ा दे देते हैं या आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे शोबिस के अंदर मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, जिनके जो ना टैक्स पेयर थे, ना जिनके पास बैंक स्टेटमेंट थी, ना उनके पास कुछ सॉलिड डॉक्यूमेंट्स थे। उन्हें वीज़ा अप्लाई किया अमेरिका का और उनके वीज़े लग गए। और वीज़ा कभी भी अप्लाई करें तो याद रखिएगा, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार ना हो, डिसहार्ड ना हो, भाई या तो लग जाएगा या नहीं लगेगा, फिर किया जो नहीं लगा। थे पिछले साल मेरा भी अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, इतने सारे मुल्क घूमने के बावजूद मैं तो कुछ स्यापा नहीं किया। तो अमेरिका का वीज़ा ट्राई कर लीजिए, हो सकता है ताड़ी तकदीर जाग जाए। तो हुण इफ्तारी का वेला होने वाला जी, तो यह वीडियो उन्होंने भरावां लई जिहड़े समझते हैं कि मैं वीज़ा लवा सकना, जान बुझ के नहीं लवांदा,
मैनू माफ़ कर दिओ, मैं इस जोगा नहीं गा ते खरे कोई बदवा ना दे देवे मैनू, इसलिए मैं वीडियो बनाया। और अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।